जब से माननीय मोदी जी आए तब से जनता यहाँ राम राज में है। रात के आओ बिरात के आओ, कोई चोर डकैती किसी मतलब नहीं है। राम राज्य कोई चुनावी मुद्दा न था बीजेपी का, न है। राम राज आस्था का प्रश्न था, पहले भी, आज भी है, आगे भी रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पे और आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाय तो सबके घर में बनती है भाई, और चाय पर हर कोई चर्चा भी करता है। तो हम आ चुके हैं प्रयागराज की उन मशहूर गलियों में, उस पुराने इलाके में जहां पर असली अड्डेबाजी होती है और चाय पर चुनावी चर्चा होती है। चाय बनने का भी एक इलाहाबादी अंदाज है। अदरक ठोक के, चीनी रोक के और पत्ती झोंक के उबलती है चाय, और इसी गर्मा गर्म चाय के बीच गर्मा गर्म राजनीति पे भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार आप लोग अपना एक बार फिर से स्वागत कर लें, तालियों से अभिवादन ज़रूर करें अपने लिए। और चाय पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं मुट्ठीगंज इलाके में। हालांकि अगर प्रयागराज की राजनीतिक हम कहें कि कितनी यहाँ की विशेषता रही है, तो आप सोचिए कि आज़ादी के पहले यहाँ पर कांग्रेस ने 3 अधिवेशन किया। इस शहर की बात की जाए तो 7 प्रधानमंत्री इस शहर ने दिए, 3 सांसद जो सीधे प्रधानमंत्री बने। कवियों की बात की जाए तो चाहे महादेवी वर्मा हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, बच्चन हो, सभी इन्हीं गलियों में पले बड़े और मशहूर हुए। ब्रिटिश काल की बात की जाए तो इसी प्रयागराज को एक दिन की राजधानी भी बनाया गया था। तो आप सोचिए कि चाहे ब्रिटिश काल की बात की जाए, मुगल काल की बात की जाए, इलाहाबाद और प्रयागराज की अपनी एक विशेषता रही है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव पर हम चर्चा करने पहुँचे हैं, वो भी गर्मा गर्म चाय के साथ। कैसा आ रहा है स्वाद? स्वाद तो बहुत बढ़िया है। राजनीति का और चाय का? राजनीति का भी स्वाद अच्छा है और चाय वो शानदार है। यहाँ की चाय शानदार है। शानदार चाय है। और अभी अब गर्मी भी आ रही है, चुनाव गर्मी भी आ रही है, बढ़ गई है। चुनाव गर्मी बढ़ बीजेपी गई। किसको अपना उम्मीदवार मान सकती है इस बार? बीजेपी वैसे तो प्रयागराज के अंदर 29 दावेदार हैं इलाहाबाद संसदीय सीट के, लेकिन प्रबलतम दावेदार श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी पूर्व मेयर हैं प्रयागराज की, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। अगर उनको टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पे वह मतलब इतने बड़े अंतराल से जीतेंगे जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसके अलावा पार्टी जिसको भी टिकट देगी। तो अभिलाषा नंदी जी का नाम आ रहा है निकल के, आपका क्या कहना है? उन्होंने क्षेत्र के लिए जब वो महापौर थी क्या किया? देखिए, विगत 10 वर्षों में माननीय महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने जो विकास कार्य किए, और आज एक बच्चा भी उनके नाम जानता है कि ये अभिलाषा गुप्ता नंदी है, जिन्होंने पूरे शहर में एक विकास का एक ऐसा मॉडल तैयार किया कि आज प्रयागराज शहर चमचमा रहा है। और मेरा ये मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अभिलाषा गुप्ता नंदी जी को टिकट देती है तो पूर्वांचल की मोदी जी के बाद सबसे बड़ी जीत अभिलाषा गुप्ता नंदी जी की होगी। तो ये एक बड़ी बात इन्होंने कहा है। क्या शहर चमचमा रहा है, शहर प्रयागराज? बिल्कुल, और क्या, शहर पूरा प्रयागराज जो है बिल्कुल हुआ। 10 वर्षों में जिस तरह अपने कार्य क्षेत्र में विकास हुआ, ये बहुत ही हम लोग के लिए गौरव का विषय कि हम लोगों ने जिस तरह अभिलाषा जी के 10 वर्ष के महापौर के कार्यकाल में हम लोगों ने इसको देखा अपना विकास, ये बहुत ही हम लोग के लिए सराहनीय रहा। और उन्होंने अति मतलब अपने जिस तरह उन्होंने महापौर रहकर 10 वर्षों तक कार्य किया, ये सराहनीय रहा है। बिल्कुल सराहनीय रहा। क्या अभिलाषा नंदी गुप्ता का आपको चांसेस लग रहा है, अगर वो सांसद के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की प्रत्याशी बनती हैं तो स्थितियाँ क्या होंगी? अरे भाई साहब, स्थिति मैं ये देखा हूँ कि जिस समय कोरोना था उस समय एक परिवार अपने पिताजी के लाश लेने का नाही कर देता था, मगर अभिलाषा गुप्ता वो जहाँ गंगा किनारे लाश दब जाती थी, वो लाश निकलवा करके हिंदू समाज के संस्कृत पूरा सहित पूरा लाश को जलवाती थी। अब एक घर में जाती थी, कभी कोरोना में बैठी नहीं। वो काम किया है अभिलाषा जी ने। और कोई उम्मीदवार का नाम आप देख रहे हैं प्रयागराज से? और कोई उम्मीदवार ऐसा है ही नहीं जो कि इतने अंतराल वोट से जीत सके। अभिलाषा गुप्ता नंदी जी ने जो कार्य किया है विगत 10 वर्षों में, कोई भी नेता आज तक इतना काम नहीं किया है। अच्छा, जो ये मौजूदा सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी, केसरी देवी पटेल, इनका टिकट कट रहा है क्या? क्या इनके काम से खुश नहीं है क्या जनता? नहीं, टिकट कट रहा मैं ये नहीं बोलूँगा। पार्टी की अपनी नीति होगी और हर आदमी टिकट मांगता है। आपने मुझसे इससे पहले पूछा है तो मैंने बताया कि वो भी प्रबलतम दावेदार हैं। बाकी पार्टी जिनको भी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी,
निश्चित तौर पे कार्यकर्ता उनके लिए काम करेगा। चलिए, हाईकमान ये निर्णय लेता है, लेकिन बेबाकी के साथ प्रयागराज की जनता ये ज़रूर मान रही है कि अभिलाषा नंदी गुप्ता एक यहाँ पर सांसद की उम्मीदवार ज़रूर हो सकती हैं। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल हम कहना चाहेंगे। बताइए, आपका प्रश्न क्या है? क्या है प्रयागराज के मुद्दे चुनावी? प्रयागराज का मुद्दा विकास है, विकास हो रहा है और विकास होगा। विकास हो रहा है। क्या राम मंदिर को आप चुनावी मुद्दा मानते हैं? राम मंदिर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, और ये जो निर्णय लिया गया सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया था। और उसका लाभ क्या बीजेपी को होगा? बिल्कुल होगा। इस बारे में कुछ बोलना उचित नहीं है, पर अगर प्रयागराज की पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी को टिकट मिलता है तो बीजेपी। राम आए तो राम राज्य लागू हो गया क्या? राम आए राम। हाँ, आपने अभी प्रश्न पूछा राम मंदिर के बारे में। आज तक 492 साल तक श्री रामचंद्र जी तंबू तैनात में थे। किसी ने भी नहीं सोचा कि श्री रामचंद्र जी का जो है मैं अपना रामचंद्र जी का भी महल बनवा लूँ। जैसे आदमी अपना घर अपना महल बनवाता है, किसी पार्टी ने भी नहीं सोचा कि मैं श्री रामचंद्र जी का भी महल बनवा लूँ। ये मोदी सरकार ही ऐसी थी। टाट से ठाट पे आ गए राम जी, आप बताइए। रामचंद्र जी की जो ये मतलब मसला था, ये 500 साल से ये नहीं निपटारा हुआ। अगर आज मोदी जी ना आते तो ये नहीं होती। ये मोदी जी का देन है जो आज रामचंद्र जी भी सुखी में है, प्रजा भी सुखी में है। कि यहाँ राम राज है। गुंडा कि तो ऊपर गए हैं कि तो अंदर गए हैं। जब से मान ली मोदी जी आए तब से जनता यहाँ राम राज में है। रात के आओ विरात के आओ, कोई चोर डकैती किसी मतलब नहीं है। ये कोई बोलने वाला, इसी का कहते हैं राम राज। चलिए, मीडिया पर अक्सर आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर के अलावा कोई चर्चा नहीं होती। हम लोकसभा चुनाव पे चर्चा करने आए तो ज़रूर पूछेंगे आपकी सांसद ने क्या किया आपके क्षेत्र के लिए? कोई 3 काम आप बता पाएंगे? नहीं, हमारी सांसद ने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन हाँ है कि जो भी किया है उन्होंने हम लोग को तो नहीं दिखा। हम लोग दक्षिणी में रहते हैं, दक्षिणी विधानसभा में उनके एक भी कार्य हम लोग को नहीं दिखे। तो नाराज़गी है जनता में? बिल्कुल नाराज़गी है जनता में, बिल्कुल नाराज़गी है। सांसद जी का अगर क्षेत्र में ना रहना, क्षेत्र में ना दिखना, तो लोगों में नाराज़गी रहेगी। कार्यकर्ताओं से ना मिलना तो फिर नाराज़गी तो रहेगी। आप एक जगह बैठ के खाली दिल्ली में बैठ के थोड़ी करेंगे। आप क्षेत्र की जनता में रहना चाहिए। ना बूथ सबसे मजबूत, पन्ना प्रमुख। कार्यकर्ता काम कर रहा है, कार्यकर्ता काम कर रहा है, लेकिन सांसद जी कार्यकर्ताओं से ना मिलती हैं ना बात करती हैं। ये देखिए, ये एक बड़ी बात है। सांसद जो है वो कम्युनिकेशन नहीं करती, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलती। क्या कहेंगे आप? आपने अभी कहा कि राम राज्य की बात है। राम राज्य कोई चुनावी मुद्दा न था बीजेपी का, न है। राम राज्य आस्था का प्रश्न था, पहले भी, आज भी है, आगे भी रहेगा। यहाँ की सांसद से खुश हैं, उनके काम से? बिल्कुल, सब प्रसन्न हैं, सब खुश हैं, सब अच्छे हैं। 10 में कितने नंबर देंगे उनको आप? हम 10 में हम नंबर देने का मेरी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन प्रसन्न है। जनता है, आप ही मालिक हैं। हम मालिक तो है ही हैं, जनता है, जनता के आधार पे हम मालिक है ही हैं। लेकिन हमारे सांसद जी भी अच्छे हैं, हमारे पूर्व महापौर भी और मंत्री जी भी हमारे लगे रहते हैं। और हम लोग इतना लगे रहते हैं चुनाव में, मतलब जो है, और हम डंके की चोट पे अगर पार्टी का आदेश होता है हम लोग कूद करके हम लोग। कांग्रेस की तरफ से कौन आ सकता है टक्कर में? आज की इस माहौल में जो माननीय मोदी जी की ताकत और मोदी जी का काम ज़मीन पे दिख रहा है, उस डर से कोई भी पार्टियां आज अपना प्रत्याशी ना तो ढूंढ पा रही हैं ना ढूंढ पाएंगी। तो बीजेपी भी तो अभी तक नहीं उतारी। बीजेपी तो एक क्षण ऐसा होता है कि जब उनको ऐसा लगता है कि आज हमें तो इलाहाबाद, कुछ सीटें ऐसे हैं जो देश में जिनमें अभी तक निर्णय ले लिया गया कौन प्रत्याशी। प्रयागराज और कुछ शहरों की सीटें हैं जिन पे अभी ये निर्णय नहीं हुआ है, वो भी आज से कल या 2-4 दिनों में वो भी निर्णय हो जाएगा। बिल्कुल निर्णय होगा, समय लगेगा। ये बताइए, रेवती रमन सिंह बड़े नाराज हैं। वो कहते थे कि सपा की सीट थी, कांग्रेस को दे दी गई। देखिए, रेवती रमन सिंह जी को नाराज होने का हक ही नहीं है। वो 2004 से 2014 तक इलाहाबाद के सांसद रहे और जीवन ज्योति हॉस्पिटल यहीं बगल में है, वहाँ खड़े होकर एक जीआईसी में फ्लाईओवर बना है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था।
लेकिन वो अपने कार्यकाल में सिर्फ ये करते थे कि सुबह देखते थे कि भाई नीचे से अंडरपास बनाए कि ऊपर से बनाए। इसी में उनका 10 वर्ष बीत गया। तो उनको राजनीति में बात करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनको न विकास से मतलब है। अरे वो 7 बार 8 बार विधायक बने, सांसद बने, 2 बार मंत्री बने, काम तो किए होंगे, कुछ जनता तो पहचान रही है। ऐसा है, इस राष्ट्र के अंदर जो परिवर्तन आया है, जो क्या नाम है कि ना वो राजनीतिक ज्ञान प्राप्त हुआ जब लोगों को, तो ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया है। चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे रेवती रमन सिंह जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, सबको इंडिया से बाहर कर देंगे, राजनीति से बाहर कर देंगे। और इस बार मोदी जी को 400 पार का जो नारा है, 400 के पार भारतीय जनता पार्टी पहुंचने जा रही है। 400 पार की बात आप कर रहे हैं, इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है अभी? वहाँ पर टक्कर दे पाएगी बीजेपी? इंडिया अलायंस कहीं से भी टक्कर नहीं दिख रही है, वो एकदम धरातल पे चली गई है। और इसमें आपस में इतनी फूट हो गई, जैसे कमेरा, अपना दल कमेरा वालों ने अपनी सीट घोषित कर दी। तो ये खुद भारतीय जनता पार्टी की सहयोग करिए। और मोदी जी का जो सपना है अब की बार 400 पार, वो पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी 370 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। 400 पार। ये बताइए, अगर यूपी में नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पर तो 72 सीटें आ गए, अगर यहाँ डंट लगता है बीजेपी को, क्या मुश्किलें बढ़ेंगे? क्योंकि साउथ में पहले भी होड़ नहीं है, और गुजरात और राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ लगभग सारी सीटें जो हैं बीजेपी जीती हैं। देखिए, पहले तो आपकी इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है। साउथ में अगर आप तमिलनाडु की सभा देखिए, और मोदी जी के नाम पे जो जनसैलाब उत्पन्न हो, 400 पार की बात है जी मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड सीटों के साथ साउथ से आ रही है। दूसरी बात, आप प्रयागराज की और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो इस बार 80 में 80 आ जाए, ये अतिसंयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष के नाम पर कोई भी नहीं बचा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक्साइज विभाग को 12,000 कुछ करोड़ रुपए की एक्साइज प्राप्त होती थी। आज वो 42,000 करोड़ रुपए एक्साइज प्राप्त हो रही है। आप समझिए कि इतना बड़ा अंतर। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी शराब माफिया हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समाप्त कर दिया। उसके देखिए जितने भी गलत लोग थे, सब समाप्त कर दिया। और उसका परिणाम हुआ, जब गवर्नमेंट को आय बढ़ी, तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर 300 रुपया विधवा पेंशन मिल रहा है, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। निश्चित तौर पे आम आदमी, छोटा आदमी और बड़ा आदमी सब खुश हैं, और 80 में 80 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। एक बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया, माफिया राज। प्रयागराज में माफियाओं का राज हुआ करता था, अतीक अहमद जैसे माफियाओं की तूती बोलती थी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, प्रयागराज में जो ये माफिया राज था, अब आप देख लीजिए कि महिलाएं, पुरुष, हर आदमी, छोटा से छोटा आदमी, बच्चा हो चाहे महिला हो, वो सड़कों पे आराम से 12 बजे रात में भी आप देख लीजिए, चाय के टपली में भी ऐसे खड़े होकर के आप देख सकते हैं कि चाय की टपली पर भी महिलाएं, बच्ची आ रही हैं। इनसे ही जानते हैं, आप लोग जब घर से निकलती हैं, पहले के मुकाबले आज की तारीख में सुरक्षित महसूस करती हैं? आज किसी तरह का क्यों नहीं करते हैं? पहले के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं। अब कितने बजे तक आप लोग रात में भी ट्रेवल कर सकती हैं, निकल सकती हैं? कुछ बात आप लोगों को घर वाले कहते हैं? पुलिस से अब आप लोगों का कम्युनिकेशन रहता है? पुलिस से अभी तक आप बाहर गलियों में निकलती थी पहले, जिस हिसाब से छींटाकशी होती थी, उससे अब थोड़ी राहत है? सॉरी, आप कुछ कहना चाहेंगी? सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगी? शिक्षा, विकास, कुछ काम अच्छा हो रहा है सरकार कर रही है? हाँ, पहले से तो अच्छा हुआ है, पहले से सुधार हुआ है। हाँ। आप महिलाएं, आप आधी भागीदारी है आपकी, आप भी वोटर्स हैं, खुल के बोलिए। सरकार से कोई मांग हो तो मांगिए अभी। खैर जो भी हो, अच्छा करे हम लोगों के लिए, और वैकेंसी निकाले, और क्या ही चाहिए हम लोग। वैकेंसी निकाले, युवाओं की जो मांग है वैकेंसी निकाले। कुछ सड़क के उस तरफ भी लोग बैठे हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे हम, चूँकि ये इलाहाबाद का वो जगह है प्रयागराज की जहाँ पर अड्डेबाजी मशहूर है। कुछ लोग हैं, युवा हैं। आप बताइए, सरकार ने युवा के लिए क्या किया है? हम नहीं बता सकते। कुछ अच्छा किया है सरकार ने युवाओं के लिए? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है सरकार। योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है। आप 2019 से पहले भी देखते थे प्रयागराज को, कुंभ के बाद शहर में कितना बदलाव देखा? बहुत बदलाव है, किसी शासन में इतना अच्छा बदलाव हमने नहीं देखा। एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक रोड इतनी अच्छी बना दी गई है कि आप लगता है कि हमारा हिंदुस्तान 70 सालों में जितना विकास नहीं हुआ था, उतना विकास अब हमारा हो गया।
माफियाओं का सफाया हुआ? बिल्कुल ख़त्म हो गया है एकदम 100%। क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? सच बोलने में क्या जाता है? आप बताइए क्या जवाब दें। सरकार के रिपोर्ट कार्ड से खुश हैं? 10 साल में सरकार ने क्या किया, यहाँ की सांसद ने क्या किया? सरकार को जो जिम्मेदारी जनता ने दिया था उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। खुश हैं आप? अबे भाई रिपोर्ट कार्ड अगर उनका 60% है तो खुश है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है। मैं अभिलाषा दीदी के लिए कुछ आपसे कहना चाहूँगा। मैं तो व्यक्तिगत उनको आज 25 साल से जानता हूँ। व्यक्तिगत वो उस लेडीज़ ने इस हित के लिए बहुत ही कार्य किया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कोरोना पीरियड में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। उनके अलावा कोई नाम आपको लगता है? पहले मेरी बात कर लें। संजय मिश्रा जी का भी नाम चल हाँ, अब वो अब ये तो पार्टी का निर्णय है, जानता ही नहीं है वो तो ईडी के संजय मिश्रा कोई जानता नहीं। इलाहाबाद में कभी क्षेत्र में निकले नहीं है, कभी जनता के बीच रूबरू नहीं हुए, आए नहीं है, तो उनको हम लोग क्या जाने। और ऐसे न जानने वालों को हम वोट नहीं देंगे। और अभी नहीं मिला, पर नाम चर्चा उम्मीदवार किसे मानते हैं? हम अपना उम्मीदवार श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी को मानते हैं। तो यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की जो पत्नी है, यहाँ की पूर्व मेयर रह चुकी हैं, उनका नाम तेज़ी से लिया जा रहा है उम्मीदवार के तौर पर और प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी के। तो यही वो चाय की दुकान थी जहाँ पर आज हमने अपनी ये चर्चा की और चुनावी चर्चा की और ये जानने की, समझने की कोशिश की कि आखिर प्रयागराज की क्या स्थितियाँ हैं, क्योंकि यहाँ के जो 46 लाख मतदाता हैं वो तय करेंगे कि आखिर प्रयागराज की जो 2 ऐतिहासिक सीट हैं, इलाहाबाद लोकसभा सीट, फूलपुर लोकसभा सीट, जहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोहिया, अतीक अहमद, कपिल मुनि करवरिया, या फिर इलाहाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे उम्मीदवारों ने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि जीता। हेमंती नंदन बहुगुणा की बात की जाए, टंडन जी की बात की जाए, तो ये सब सांसद हैं, प्रयागराज के सांसद हैं। और अभी भी देखिए यहाँ पर चाय जो है वो उबल रही है और गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म जो राजनीति है वो भी बढ़ती जा रही है। और इस गर्मा गर्म चाय के साथ ही हम अपनी चुनावी जो चर्चा है आगे भी ज़रूर जारी रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।